किसी ने सच ही कहा है कि जो विनम्र है वही विश्व विजयी है। नम्रता से वे कार्य भी बन जाते हैं जो कठोरता से नहीं बन पाते। विनम्रता जहां विद्या का प्रतिफल है वहीं सुख का आधार भी है। जो जीवन में सुखी रहना चाहता है उसे विनम्र होना ही पड़ेगा। जिसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है उन्हें आज की यह श्री राम जी की विनम्रता की कहानी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां ही जिंदगी बदलती है। यूरोप में यह माना जाता है कि आधुनिकता का जन्म तब हुआ जब सामने से चला आ रहा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना कुछ बोले या बिना अभिवादन किए सामने से निकल गया। समाज इतना स्वार्थी हो गया कि अभिवादन की आवश्यकता नहीं रह गई। हमारे पारंपरिक देश भारत में ऐसा नहीं है। आज भी बहुत लोग मिलते हैं तो परस्पर राम राम करते ही हैं। बहुत सारे गांवों में यह संस्कृति जीवित है। ट्रेन बस यात्राओं के दौरान बहुत से लोग आज भी आपको अनजान लोगों को राम राम कहते मिल जाएंगे। आम अभिवादन के लिए इस नाम का सहज चयन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुरूप है। यह नाम कथित आधुनिकता व स्वार्थ की जड़ता को अपने उच्चारण मात्र से तोड़ देता है। हमारे पारंपरिक नगरों में कोई साधु या याचक अचानक कहीं से प्रकट होता है और जय श्री राम जी कहकर हमें जगा देता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाऊ, देहिम असीस परम सुख पाही, फिरे सराहत सुंदरताई। यहां स्वयं राम जी प्रयाग निवासियों का अभिवादन कर रहे हैं। असर यह हो रहा है कि राम जी को ऐसा देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं, परम सुख पाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और राम की सराहना करते लौट रहे हैं। राम जी के प्रणाम करने मात्र से जो समाज निर्मित हो रहा है वह कितना सुंदर है। इस शब्द की ध्वनि ऐसी है कि वह जल्द ही हृदय में उतर जाती है और वह आपको बहुत भली लगती है। राम से हमारा सदा ही सखा का भाव रहा है। राम के जो रूप हमारे नए ग्रंथों में आते हैं वह भी अद्भुत है। मैथिली शरण गुप्त के यहाँ साकेत में राम का जो रूप है वह बहुत प्रभावी है। यह राम मानो अपना मन खोलकर रख देते हैं। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने मैं हूं आया। असल में राम का जो जन्म है और उसमें जो सहज निहित विनम्रता है वह बड़े काम की रही है। दुर्भाग्यवश आज समाज में विनम्रता भाव में कमी आई है। वस्तुतः हम राम का नाम इतनी विनम्रता से यूं ही नहीं लेते। राम अतुलनीय रूप से विनम्र है। उनमें कहीं अहंकार नहीं है, कहीं ईर्ष्या दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने तो राम जी के इन गुणों का बहुत बार बार सुंदरता से वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त ने यह अकारण नहीं लिखा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम के नाम के आशय बहुत गहरे हैं। जब हम ये नाम हम लेते हैं तो हम में एक विनम्रता आती है, हमारा व्यवहार विचार निर्मल होता है। यदि हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं जो वह है तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही है कि इस नाम में जो मर्यादा छिपी हुई है उसका हम बार बार स्मरण करते हैं। यह जो स्मरण करना है राम के प्रसंग से बहुत सारी चीजों का बताता है कि इस देश ने उनसे क्या सीखा है, मन और कंठ में कैसे बसाया है। एक स्पेन के लेखक थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप पर किन किन लेखकों, कवियों और चीजों का प्रभाव है। यह आमतौर पर लेखकों से पूछा जाता है। इस प्रश्न का उस लेखक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब से स्पेनिश भाषा बनी है तब से इसमें किसी ने जो कुछ कहा है, लिखा है, उन सब का प्रभाव मेरे ऊपर है। ये बात हम सभी सोचने, लिखने, पढ़ने वाले भारतीयों पर भी लागू होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में राम चर्चा अथाह हुई है। राम का नाम हमारी हिंदी में ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं में बहुत से तरह से बोला गया, लिखा गया है। राम को हर दौर में देखा और सोचा गया है। हम लोगों के दौर में साकेत का बहुत प्रभाव था। गांधी, लोहिया ने भी राम पर विचार किया। राम यदि मात्र पौराणिक चरित्र थे तब भी वह हमारे जीवन में उतर गए हैं। शिव थे या नहीं यह प्रासंगिक नहीं है, आज है क्योंकि हमने उन्हें गढ़ा है और अब वह हमारे साथ रहते हैं और वो भी हर जगह हर पल। लोक ना राम कृष्ण को गढ़ा है ऐसा राम मनोहर लोहिया भी मानते थे। यदि लोक ने भी गढ़ा है तो एक ही रूप में नहीं गढ़ा है। ऐसा नहीं है कि राम केवल राजा थे, वह पुत्र हैं, भाई हैं, पति हैं, पिता है और सबसे बढ़कर सखा है। पर वह राम कभी अकेले नहीं रहते। राम के साथ जो युगम बने हैं वह अतुलनीय है। राम लक्ष्मण, राम लखन, सीता राम, राम कृष्ण इत्यादि। राम के बिना सीता या सीता के बिना राम की पूर्णता नहीं होती। अतः हमें राम का एक आयामी रूप बनाने से बचना चाहिए। राम जी को तमाम रूपों स्वरूपों में उपलब्ध रहने दीजिए। यह आग्रह हम एक
करना चाहिए, क्योंकि यह आग्रह कम हुआ है। जय श्री राम जी कहना गलत नहीं है, लेकिन सीता राम या सिया राम कहने के अर्थभाव थोड़े अलग हैं। यह सच्चाई है कि अब राम जी को आक्रामक व्यक्ति के रूप में भी कुछ लोग चित्रित कर रहे हैं। उनके परम सेवक हनुमान जी को भी क्रोधित छवियां के रूप में दिखाने लगे हैं। क्या हमें आज विनम्रता की ज्यादा जरूरत नहीं है? लोक स्वरूप या लोक छवियों वाले राम जी को बचाएं, हमें उनको बचाए रखना होगा। हमें यह भी सुनाना होगा कि श्री राम जी को हमारी संस्कृति ने कैसे गाया है। लोक गायकी तो बिना राम के चल ही नहीं सकती। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक राम व्याप्त हैं। लक्ष्मणाचार्य द्वारा संयोजित नाम रामायण के पदों को MS सुब्बुलक्ष्मी ने अद्भुत गाया है। शुद्ध ब्रह्मा परात्पर राम, कलात्मक परमेश्वर राम, शेष तलप सुख निद्रित राम। कितना सुंदर लिखा है कि ब्रह्मा का सार राम है, विध्वंसक का सार राम है, शेष नाग पर शयन करने वाले जिनकी ब्रह्मा और अन्य देव भी आराधना करते हैं वो राम है। राम जिनका जन्म इक्ष्वाकु सूर्य वंश में हुआ था। राम जो दशरथ के आनंद के स्रोत हैं। राम जिन्होंने कौशल्या के जीवन को बहुत सुखी बनाया। राम जो विश्वामित्र के सबसे प्रिय कोश है। ऐसे राम जी को ही लोग पूछते हैं। राम के यहाँ बहाव है, वह महल भी जाते हैं, वन भी जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो युद्ध भूमि में भी उतरते हैं। वह हमें कर्म और कर्तव्य के अनुरूप जीवन का संदेश देते हैं। श्री राम जी कभी नहीं लड़ते, सतत वह सबको जोड़ते हैं, इसलिए वह सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। दोस्तों, ये लेख मुझे इंटरनेट पे मिला था, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सोचा आप मित्रों के साथ भी शेयर कर लूं, जिनसे आपके अंदर भी विनम्रता का वो बीज और ज्यादा खिल सके। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।